बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 10th न्यू फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 और उसका लेक्चर नंबर 10 है और आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स पर। न्यूमेरिकल नंबर 10.1 से हम स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10.1। सबसे पहले आप डेटा बनाएंगे। देखें, स्टेटमेंट को रीड आउट करती हैं। क्या गिवन है हमें? अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एक्सपेंड्स बाय। ये जो रॉड की लेंथ दी गई है ये ओरिजिनल लेंथ है। ओरिजिनल लेंथ LO से इसको डिनोट करेंगे हम लोग। O फॉर ओरिजिनल। कितनी दी गई है? 1 मीटर। एक्सपैंड बाय 0.02 मीटर। ये जो एक्सपैंड हुई है ये क्या है? चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ को किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा L से। कितनी है? 0.02। नेक्स्ट आगे देखें, व्हेन हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस। यहां से हम निकालेंगे चेंज इन टेम्परेचर, या टेम्परेचर डिफरेंस भी लिख सकते हैं और चेंज इन टेम्परेचर भी। चेंज इन टेम्परेचर मतलब डेल्टा टी। डेल्टा टी कैसे निकालेंगे? 120 और 20 का डिफरेंस। 120 डिग्री में से 20 डिग्री को माइनस कर दें, दोनों सेल्सियस में है। जब माइनस करेंगे 120 में से 20 तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 100। 100 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं और 100 केल्विन भी लिख सकते हैं इसको जी। उसके बाद कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट इट्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। हमने कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है वो फाइंड आउट करना। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जी किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। ये हमने फाइंड आउट करना है। तो देखें जी, हमने क्या फॉर्मूला लगाना है। स्टेटमेंट हमारे सामने, डेटा हमने बनाया हुआ है। सॉल्यूशन में जाते हैं। एज वी नो डैट, देखें जी क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा। डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा ओरिजिनल LO और डेल्टा T। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास वैल्यू सारी गिवन है। हमने यहां से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे फॉर्मूले को पहले। तो डेल्टा L डिवाइडेड बाय LO यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड करेगा, और डेल्टा T भी यहां पर नीचे डिवाइड करेगा इसको। तो ये सारा किसके इक्वल आ गया? अल्फा के। अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। जस्ट बाय पुटिंग वैल्यूज, डेल्टा L की वैल्यू देखें क्या है? 0.02। LO की वैल्यू है 1। डेल्टा T की वैल्यू है 100। इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे। जस्ट देखते हैं हम लोग क्या आंसर आता है। 0.02 जी 0.02। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 100 मींस 100 पे डिवाइड करेंगे। डिवाइडेड बाय 100 तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4। और ये हमारे पास है बेसिकली अल्फा की वैल्यू, और अल्फा का यूनिट क्या होता है? पर केल्विन। यही हमने फाइंड आउट करना था जी, अल्फा। ये हमारा आंसर होगा न्यूमेरिकल नंबर 10.1 का। अब हम आगे मूव करते हैं 10.2 की तरफ। जी 10.2 में स्टेटमेंट में रीड आउट करता हूं, साथ हम डेटा बनाएंगे। 10.2 जी हमें क्या क्या चीजें गिवन है। कंटेनर होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर ऑफ वाटर, ये ओरिजिनल वॉल्यूम दिया गया है। ये हम लिखेंगे यहां पर ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम को VO से डिनोट करेंगे। वैल्यू कितनी है उसकी? 1 लीटर। एट 20 डिग्री सेल्सियस what will be its volume at 80 डिग्री assuming water's coefficient of volume, वो भी हमें गिवन है। यानी हमने क्या फाइंड आउट करना है? what will be its volume।
हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ये ओरिजिनल है, फाइनल वॉल्यूम हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है, और फाइनल वॉल्यूम को हम लोग किससे नोट करते हैं, V से, ये हमने फाइंड आउट करना है। टेम्परेचर डिफरेंस या चेंज इन टेम्परेचर वो हम देख लेते हैं। हमें टेम्परेचर दिए गए हैं 120 डिग्री सेल्सियस, नहीं सॉरी 20 डिग्री सेल्सियस और 80 डिग्री, इन दोनों का आपने डिफरेंस निकाल लेना, यानी डेल्टा टी हमारे पास इक्वल है 80 डिग्री सेल्सियस में से आपने माइनस करना है 20 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर को फाइनल टेम्परेचर में से माइनस कर दें। क्या आ गया आंसर, 60 डिग्री सेल्सियस, या आप इसको 60 डिग्री केल्विन भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद हमारे पास और क्या चीज गिवन है, यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन हमें गिवन है। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन किससे डिनोट करेंगे, बीटा से, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर -4 और पर डिग्री सेल्सियस में दी गई है। ठीक है जी, ये हमें बीटा की वैल्यू गिवन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है V, तो आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं V वाला कि V इज इक्वल टू VO और ब्रैकेट में 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी, ये फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग। सोल्यूशन में आए, एज वी नो दैट जी हमने V फाइंड आउट करना है, तो V किसके इक्वल होगा, V ओरिजिनल 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। हमने चूंकि V निकालना है, बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, हम सिंपली जो है यहां पर वैल्यूज को पुट कर देंगे। देखिए 1 लीटर जो है उसको आप लिख सकते हैं, अगर आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं उसमें सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो आप इसको चाहे इसमें कन्वर्ट कर लें पहले, क्योंकि आपने आंसर जो है वो फिर बाद में कन्वर्ट करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। तो इसमें आपने जस्ट फॉर्मूला वैल्यूज पुट करें बाय पुटिंग वैल्यूज। देखें V किसके इक्वल होगा, V ओरिजिनल हमारे पास है 1000, 1 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4, और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है वो भी साथ मल्टीप्लाई करें, डेल्टा टी हमारे पास है 60। इस सारे को आपने कैलकुलेटर पे जस्ट आपने सॉल्व कर लेना है, यानी 1000 को आपने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पहले देखें ब्रैकेट में जो चीजें हैं उनको पहले सॉल्व करें। यानी 2.1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 60 के साथ, और उसमें 1 प्लस करना है, फिर आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, यानी आप इसको लिख सकते हैं। और अगर आप इकट्ठा लिखना चाहें तो वो भी कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, फिर आपको ब्रैकेट में ये सारी वैल्यू लिखनी पड़ेगी और 1000 बाहर लिखना पड़ेगा, जैसे आपको इजी लगे। लेकिन मैं आपको आसान वे से समझाता हूं, पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। 2.1 को 2.1 एक्सप्रेशन है इसके साथ 10 टू द पावर -4, और मजीद ये मल्टीप्लाई हो रहा है 60 के साथ। ठीक है, ये वैल्यू हमने लिखी। ठीक है, इसमें आपने प्लस करना है 1, जो वैल्यू आई है उसको आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो वैल्यू आती है जी मेरे पास 1012, यानी 1012.6, ये हमारे पास वॉल्यूम आएगा जी। वॉल्यूम आपका किस में होगा, यकीनन आप जानते हैं कि वॉल्यूम आपका सेंटीमीटर क्यूब में, हमने ऊपर उसको कन्वर्ट कर दिया था, तो यहां भी आप सेंटीमीटर क्यूब इसके साथ लगाएंगे, ये आंसर होगा 10.2 का। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। जी न्यूमेरिकल नंबर है 10.3। इसका भी डेटा पहले बनाते हैं, स्टेटमेंट में आपके साथ शेयर करता हूं क्या है। अ स्टील रॉड इनिशियली मेजर्स 2 मीटर, इनिशियली मेजर्स यानी ओरिजिनल मेजरमेंट, ओरिजिनल लेंथ दी गई है रॉड की। लिखें जी ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ को डिनोट करते हैं LO से, कितनी दी गई है 2 मीटर। नेक्स्ट आगे देखिए क्या है, एट 20 डिग्री सेल्सियस इफ
its coefficient of linear expansion is 1.2 this one, तो what will be its length of at 100 डिग्री सेल्सियस मीन 20 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस जो है आप इसमें से टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से. लिखें चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी से डिनोट करेंगे. मिनिमम टेम्परेचर कितना है यहां पर 20 और मैक्सिमम 100, तो 100 में से 20 को माइनस कर दें. 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस. देखें क्या आंसर आता है. 100 और 20 है, 100 में से 20 को माइनस करें तो 80 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप इसको 80 डिग्री केल्विन जो है उसमें भी आप लिख सकते हैं. और लगा लिया करें यहां पर, क्योंकि दोनों वैल्यूज में से कोई भी आप पुट कर सकते हैं, एक ही बात होगी. ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर. उसके बाद हमें यहां पर क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वो भी लिखें जी. कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की क्या वैल्यू दी गई है. कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन किससे डिनोट करेंगे, अल्फा से. तो अल्फा की वैल्यू जो है मैं यहां लिख रहा हूं नीचे, कितनी वैल्यू दी गई है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 5, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 5, और पर सेल्सियस डिग्री में दी गई है. इसकी वैल्यू पर केल्विन में भी दे सकते थे, एक ही बात है. अच्छा, तो आपने अब देखिए इसमें फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट विल बी इट्स लेंथ. यहां पर भी आपने ओरिजिनल लेंथ तो ये है, जो लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है वो फाइनल लेंथ है. तो फाइनल लेंथ देखिए हमारे पास क्या आएगी यहां पर. फाइनल लेंथ को हम डिनोट करते हैं एल से, तो ये हमने फाइंड आउट करना है. तो देखिए फॉर्मूला पिछले फॉर्मूले ही की तरह लगेगा, वहां से फर्क था वॉल्यूम की वजह से हमने वी लिखा था, यहां पर एल होगा. बाकी उसी तरह से फॉर्मूला, वहां पर बीटा कोएफिशिएंट था, यहां पर अल्फा. तो लिखें जी सॉल्यूशन में मिलता जुलता फॉर्मूला ये भी, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, यानी हमने फाइंड आउट करना है एल. तो एल किसके इक्वल होगा, एल ओरिजिनल यानी, और 1 प्लस यहां पर क्या आएगा अल्फा इंटू डेल्टा टी. इस फॉर्मूले में आपने वैल्यूज पुट करनी बाय पुटिंग वैल्यूज. तो देखें जी एल किसके इक्वल आ जाएगा, एल ओरिजिनल हमारे पास है 2, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 5, और डेल्टा टी कितना है वो है 80. ये सारा काम अब आपने कैलकुलेटर पे करना होता है. तो देखें जी वही जैसे पीछे मैंने आपको समझाया था, सबसे पहले इस वैल्यू को लिखें, ब्रैकेट वाली वैल्यू उसको पहले सॉल्व करें. 1.2 एक्सप्रेशन माइनस 5 यानी 10 टू द पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है 80 के साथ. इसको मैंने सॉल्व कर लिया, उसमें प्लस करना है 1, मैंने 1 भी प्लस कर दिया. जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ. जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 2.00192. तो उसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लेंगे. 2.0019 जहां लिखा है 9 की जगह पर हम राउंड ऑफ करते हुए उससे पिछला नंबर 1 ऐड कर देंगे, 2.002 लिखेंगे. 2.002 जो है ये हमारे पास लेंथ आ रही है. लेंथ किसमें होती है, मीटर में. तो ये आंसर होगा जी 10.3 का. अब आगे मूव करते हैं 10.4 की तरफ. जी 10.4 में देखिए हमें क्या डेटा दिया गया है. न्यूमेरिकल नंबर 10.4 डेटा हम बनाएंगे. सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड आउट करते हुए, अ स्टील ब्रिज एक्सपैंड्स बाय 5 सेंटीमीटर ऑन अ हॉर्स. ये एक्सपैंड जो हुआ है बेसिकली उसमें चेंज है, डेल्टा टी हमें गिवन, ये डेल्टा समझने के एल है. स्टील ब्रिज एक्सपैंड हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी. यानी चेंज इन लेंथ हमें गिवन है यहां पर, चेंज इन लेंथ, और किससे नोट करते हैं इसको, डेल्टा एल से. कितनी दी गई है, डेल्टा एल की वैल्यू 5 सेंटीमीटर. और आप जानते हैं कि सेंटीमीटर चूंकि स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको 100 पे डिवाइड करेंगे. 5 डिवाइडेड बाय 100 तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो मीटर में देखिए क्या वैल्यू आएगी 0.05 मीटर. ये चेंज इन लेंथ यानी डेल्टा एल की वैल्यू है. नेक्स्ट आगे देखें क्या है, ऑन अ हॉट समर डे इफ द ब्रिज ओरिजिनली स्पैन 100 मीटर. ये ओरिजिनल लेंथ दी गई है. ओरिजिनली स्पैन मतलब जो ओरिजिनल लेंथ है वो यहां दी गई है. ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ को हम किससे डिनोट करेंगे भाई, एल ओ से, ठीक है जी. तो एल ओ जो ओरिजिनल लेंथ है वो यहां हमें गिवन है कितनी, 100 मीटर.
हम यहाँ 100 मीटर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आगे देखें, व्हाट इज द टेम्परेचर चेंज। आपने यहाँ पर टेम्परेचर चेंज फाइंड आउट करना है। डिफरेंस इन टेम्परेचर या टेम्परेचर चेंज मैंने आपको बताया था एक ही बात होती है, टेम्परेचर चेंज मींस डेल्टा टी आपने फाइंड आउट करना है। तो भाई वही फार्मूला जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में लगाया था 10.1 में, वही यहां लगेगा। फिर से सॉल्यूशन में आ जाएं। एज वी नो डैट, देखें जी क्या फॉर्मूला लगेगा हमारा, यानी डेल्टा एल जो है वो किसके इक्वल होता है, अल्फा इंटू एल ओ और डेल्टा टी। ये फार्मूला हम जो न्यूमेरिकल नंबर 1 में लगाया था वही 4th में लगेगा। हमने यहां पर फर्क सिर्फ यह है कि यहां पर हमने डेल्टा टी फाइंड आउट करना है। डेल्टा टी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो इसके साथ फैक्टर है अल्फा और एल ओ, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, मॉडिफाई करेंगे फार्मूले को। पहले डेल्टा एल डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड, यानी अल्फा इंटू एल ओ इज इक्वल टू डेल्टा टी। इसमें अब आपने वैल्यूज पुट कर देनी बाय पुटिंग वैल्यूज। देखें जी डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डेल्टा एल की वैल्यू है 0.05, इसको डिवाइड करना है अल्फा पे। अब यहां पर अल्फा चूंकि वैसे तो क्वेश्चन में नहीं दिया गया, लेकिन आप खुद अल्फा की वैल्यू यहां पर लिख सकते हैं। इधर एक लाइन भी साथ आप मतलब लिख लें साथ चाहे, कि अल्फा की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, स्टील, यानी स्टील की आपने जो कोएफिशिएंट ऑफ मतलब आपका जो कोएफिशिएंट होगा इसके लिए आप यहां लिख लें उसकी कोएफिशिएंट की वैल्यू, ठीक है। फिर हम उसको पुट कर देंगे। मैं शुरू में लिख देता हूं, यानी कोएफिशिएंट ऑफ, यानी ये हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है, वो आप टेबल से भी याद कर सकते हैं, वैसे भी इसकी वैल्यू होती है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर -5। 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर -5 जो है ये आप लिख लेंगे, ठीक है जी। ये वैल्यू किसकी है, और ये आपका किस में होता है, पर केल्विन में या पर डिग्री में भी आप इसको लिख सकते हैं। अब यहां पर आपने इसकी वैल्यू भी पुट करनी थी, तो यहां वैल्यूज पुट करें। अल्फा की वैल्यू कितनी है जी, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -5, और एल ओ ओरिजिनल की वैल्यू कितनी है आपके पास 100। ये सारा किसके इक्वल है जी, डेल्टा टी के। इसको भी आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना है, यानी ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसके साथ आपने डिवाइड करना है 0.05 को। लिखिए जी 0.05, इसको डिवाइड करना है आपने किस किस वैल्यू पे, 0.05, और यहां से हम ले लेते हैं कुछ इस तरह से, डिवाइडेड बाय 1.2, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी एक्सप्रेशन में आप लिख रहे हैं ज्यादा बेहतर है। 10 टू -5 आप लिखिए एक्सप्रेशन -5, और आगे क्या है, फिर 100 है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखें जी आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, ये मेरे पास आंसर जो है इस वक्त जो है वो आंसर है 41666 है, और उसके आगे भी वैल्यू जो है वो थोड़ी सी लंबी वैल्यू है, ठीक है जी। डेल्टा टी सेंटीग्रेड में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है उसको हम लोग जो है वो कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस में। तो सेल्सियस में कन्वर्ट करके वैल्यू जी बनती है 41 के बाद पॉइंट के आगे 66, काफी लंबी वैल्यू जा रही है, तो मैं इसको 41.67 लिख सकता हूं। यहां से 41.67 जो है वो मेरे पास वैल्यू होगी किसकी, सेंटीग्रेड में या पर केल्विन में, डेल्टा टी की दोनों में वैल्यू लिखी जा सकती है। ये आंसर होगा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10.4 का। इसके आगे मूव करते हैं आप 10.5 की तरफ। जी 10.5 में देखिए हमें क्या गिवन है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। न्यूमेरिकल नंबर 10.5 है, डेटा बना लेते हैं इसका। हमने हीट फाइंड आउट करनी है, हीट को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। नेक्स्ट आगे क्या है, इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ 2 किलोग्राम आयरन बार फ्रॉम 20, यानी हमें मजीद क्या गिवन है, मैस गिवन है। मैस को किससे डिनोट करते हैं, एम से, और वो है 2 किलोग्राम। नेक्स्ट आगे देखिए मजीद क्या है, आयरन फ्रॉम 20 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस। ये हमें क्या दिया गया है, टेम्परेचर डिफरेंस। यहां से हम टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। टेम्परेचर डिफरेंस जो है, या मैंने जैसे बोला चेंज इन टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, जो आपको लाइन आसान लगे लिख लें। तो टेम्परेचर डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 20 से 100 है तो 100 में से 20 को माइनस कर देंगे, यानी 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस
देखें क्या आंसर आ गया, 80 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। गिवन डेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन जो है वो हमें दी गई है 450 जॉल पर किलोग्राम। ये हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी दी गई है, वो भी लिख लें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन वो कितनी दी गई है, इसको सी से डिनोट करते हैं, ठीक है जी, इसको डेल्टा टी से करते हैं, ये मतलब ऊपर लिख दिया चेंज इन टेम्परेचर को। अब सी की वैल्यू हमें गिवन है 450, जगह कम है नीचे लिख देता हूं 450, और इसके साथ हम लोग जो है मजीद देखें और क्या दिया हुआ है 450, हाँ ठीक है, आगे इसका यूनिट है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ये सारी वैल्यूज हमने डेटा में लिख लें। अब हम सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सोल्यूशन में देखें फॉर्मूला क्या लगेगा, हमें पता है क्यू किसके इक्वल होता है, एम सी डेल्टा टी के। तो लिखें जी एस वी नो डैट कैपिटल Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। चूंकि हमने Q ही की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डायरेक्ट यहां पर वैल्यूज पुट करें बाय पुटिंग वैल्यूज। तो देखें जी Q किसके इक्वल आएगा, मैस M आपका कितना है 2, C की वैल्यू कितनी है 450, डेल्टा T कितना है आपके पास 80। सिर्फ इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है कैलकुलेटर के ऊपर। देखिए जी 2 मल्टीप्लाई बाय 450 मल्टीप्लाई बाय 80, देखिए क्या आंसर आता है। मेरे पास आंसर आ रहा है 72,000 जी, 72,000 जो है जॉल। लेकिन आंसर चूंकि बड़ा है तो हम प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं, 1000 की जगह पर हम क्या कर देंगे इसको, यानी इसको तोड़ लें 72 1000 मल्टीप्लाई बाय, तो 1000 मतलब क्या होता है किलो, तो मैं इसको लिख सकता हूं 72 किलो जॉल। ये आंसर होगा भाई 10.5 का। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं 10.6 की तरफ। जी 10.6 में हमसे पूछा गया है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, यहां से भी हीट फाइंड आउट करनी है जी। 10.6 आपने क्या फाइंड आउट करना है जी, डेटा पहले लिखने चले, डेटा हम बना रहे हैं तो डेटा लिखें हेडिंग, हीट हमने फाइंड आउट करनी है, हीट को किससे डिनोट करते हैं क्यू से, ये फाइंड आउट यहां भी करनी है। तो कह रहे हैं जी इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 500 ग्राम ऑफ आइस, यानी मैस हमें दिया गया है यहां पर, मैस ऑफ आइस यानी एम कितना है 500 ग्राम। अब 500 ग्राम जो है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये आपका स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है, तो 500 को किस पे डिवाइड करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे, 500 डिवाइडेड बाय 1000 ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए क्या आंसर आ जाएगा 0.5, मैंने जरा डायरेक्ट लिख दिया, आप कैलकुलेटर पे चेक भी करेंगे तो यही होगा। ये हो गया मैस। उसके बाद आगे देखिए क्या है, इनटू वाटर, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से पर ही रहता है टेम्परेचर और वो कन्वर्ट हो जाए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दी गई, या वो लिख रहे हैं यहां पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस किससे डिनोट करते हैं, LFC, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस को। अब इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 3.36, जगह कम है नीचे लिख देता हूं 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 5 जॉल पर किलोग्राम इसका यूनिट होता है, साल लिख लें जॉल पर किलोग्राम। ये होगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हमने अब चूंकि फाइंड आउट क्यों करना है, सॉल्यूशन में आ जाएं, बाय अप्लाइंग फॉर्मूला, बाय अप्लाइंग फॉर्मूला, फॉर्मूला हमें याद है इसका क्योंकि बहुत आसान है, किसके इक्वल होता है Q इज इक्वल टू MLF, यहां से आप लिखेंगे Q इज इक्वल टू M इंटू LF, इसमें वैल्यूज पुट कर दें क्योंकि Q ही निकालना है, लिखें जी बाय पुटिंग वैल्यूज, तो हमारे पास Q की वैल्यू आ गई, मैथ कितना है हमारे पास 0.5, इसको जस्ट मल्टीप्लाई करने आपने 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 से, तो कैलकुलेटर पे भाई इसको मल्टीप्लाई कर लें 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3.36 और एक्सप्रेशन 5, तो आंसर आ रहा है जी 168,000, लिख लें जी 168,000 जौल में आंसर है। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, क्योंकि आंसर बड़ा है तो मैं इसको किलो जौल में कन्वर्ट कर दूंगा। मैं अगर इसको लिखता हूं 168 किलो जौल, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्योंकि 1000 जो है वो किलो प्रीफिक्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये था आपका 6। इसके बाद हम चलेंगे लास्ट न्यूमेरिकल 10.7 जी, आज के लेक्चर का ये लास्ट न्यूमेरिकल है 10.7 जी। 10.7 जो है न्यूमेरिकल नंबर
10.7 हम स्टार्ट कर रहे हैं, डेटा बनाते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए हमें क्या क्या चीजें गिवन है और क्या हमने फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड, हमने हीट फाइंड आउट करनी है। यहां से हीट को Q से डिनोट करते हैं, ये हमने फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आगे देखें क्या है, वेपराइज 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेटेंट, हाँ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर यानी मैस में दिया गया है, लिखें जी मैस M इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, ये हो गया मैस। उसके बाद हमें गिवन है जी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, वो भी मेंशन कर देंगे यहां पर, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जी वेपराइजेशन ऑफ वाटर, ये भी हमें गिवन है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को किससे नोट करेंगे, एल वी से। वी आपने छोटा लिखना है। वेपराइजेशन के लिए कितनी वैल्यू दी गई है, 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 6 जॉल पर किलोग्राम। ये हमारे पास जी हो गया सारा डेटा। अब हमने क्या करना है, सॉल्यूशन की तरफ मूव करना है। बहुत आसान है, इस ये भी पिछले क्वेश्चन ही की तरह है, थोड़ा सा फर्क है। वहां पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था तो एल एफ था, यहां पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है तो एल वी है। बाकी फॉर्मूला मिलता जुलता है, लेकिन जी एज वी नो डैट, तो देखिए जी Q जो है वो आपका किसके इक्वल होता है, M मल्टीप्लाई बाय एल वी। इसमें जस्ट आपने वैल्यूज पुट कर देंगे। बाय पुटिंग वैल्यूज देखें मैस कितना है 1 किलोग्राम और उसको आपने एल वी से मल्टीप्लाई 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो यही वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 जो है हीट होती है आपकी जॉल में। अब यहाँ पर 10 टू द पावर 6 नजर आ रहा है कि हम इसको मेगा में प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं, मेगा जॉल में जस्ट इसको कन्वर्ट कर दें 2.26 मेगा जॉल। ये भाई हमारा लास्ट न्यूमेरिकल था, ये उसका आंसर था। अब आपके लिए वही मेरा मैसेज है जो हर एक लेक्चर में आपको देता हूँ न्यूमेरिकल्स के हवाले से, कि बेटा आपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अपने हाथों से करनी है। जब तक आप अपने हाथों से प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आप न्यूमेरिकल्स पर अपना होल्ड या ग्रिप नहीं बना सकते। तो यकीनन आप करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम।